जाने ना तू मेरा सुकून। मुझे पहले दिन से ना इस लड़के की नीयत ठीक नहीं लग रही है। तभी तो बार बार कह रहा था अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, बहाने बना रहा था। बहाने बना रहा था? और क्या अब्बू, मैंने तो फोन किया था नसीम भाभी को तारीख तय करने के लिए। वो आगे से टाल मटोल करने लगी। मैंने भी फटाफट इसरार किया कि शादी तय कर दे। अम्मी, फटाफट शादी के लिए आपने इसरार किया था? अम्मी इधर देखिए, आपने कहा था। हाँ तो मैंने इसरार करना था ना, वो तो नहीं करने वाली थी। वो तो शादी अगले साल करने की बात कर रही थी। मैंने इसरार किया क्योंकि मैं भाग गई थी। ये आपको इसरार नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही किया बहू। शादी के बगैर तो जाने नहीं देते। वो लोग खुद ही रिश्ता लेकर आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं अब्बू। वो नसीम भाभी तो ये कह रही थी कि हम लोग चाह रहे हैं कि शादी की तारीख आगे हो जाए क्योंकि हमने तैयारी करनी है। अब मुझे समझ में आ रही है कि वो जावियार के इनकार को हमारे बहाने छुपा रही थी, लेकिन मैंने भी तारीख लेकर छोड़ी। मैंने तो जावियार से मशवरा भी नहीं करने दिया। फायदा क्या हुआ, शादी तो फिर भी नहीं कर रहा। हाँ तो असली तो खुलकर सामने आ गई ना। वहाँ बैठी भी होगी कोई उसकी मेम है? और नहीं तो क्या। आप मुझे बताएं कि इतने अरसे से यहाँ बैठकर वो ऑनलाइन काम कर रहा है ना, अब सडनली ऑफिस वालों ने उसको बुला लिया। ऐसे तो नहीं होता। हो सकता है उसकी जॉब ही ना हो वहां पे। हाय अल्लाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने तो कोई जांच पड़ताल भी नहीं की थी। तो फाइल तो भेजी थी उसने। अब्बू जाली कागज भी हो सकते हैं, वो कौन सा मुश्किल है आजकल। मैं तो जाकर उनसे पूछूंगी कि हमारी बेटी को गिरी पड़ी थी, उन्होंने इस तरह किया हमारे साथ। नहीं नहीं, छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं, और कैसे छोड़ दूं? हमारी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। वो खुद आए थे रिश्ता लेकर, हमने नहीं बुलाया था उन्हें। इंशाल्लाह इसकी जिंदगी खराब नहीं होगी। और सच्ची बात तो यह है कि ये तो शुरू से कह रही थी कि इसे शादी नहीं करनी है, बस अपने दादा की जिद के आगे चुप थी। हम ही जबरदस्ती कर रहे थे। अनाया, क्या ये सच है कि तुम मेरी खुशी के लिए शादी कर रही थी? बताओ बेटा। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? इना, तुम मुझे कुछ बताओ कि तुमने किया क्या है। तुम मुझे कुछ बताती हो या मैं सबको बताऊं जाकर? मोना, वो जब लास्ट टाइम घर आया था ना जावियार, तो उससे बात करना चाह रहा था। मैं उसकी बात ही नहीं सुनी। इनफैक्ट मैंने मुनीब से बात करना शुरू कर दी ताकि वो जेलस होके मुझे छोड़ दे। और वैसा ही हुआ। मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि शादी की तारीख जो तय हुई है वो जावियार के कहने पे हुई है। अगर मैं बात सुन लेती, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत नाराज होके गया था। पागल हो तुम इनाया। अगर वो तुमसे बात करने आता तो तुम उसकी बात सुन लेती। हो सकता है वो तुम्हें यही बताने आया हो कि शादी की तारीख जल्दी रखवाने में उसका कोई हाथ नहीं है। तो तुम्हें क्या जरूरत थी जावियार का दिल अपनी तरफ से खराब करने के लिए, उसके दोस्त से फ्लर्ट करने की? मैं गुस्से में थी, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? भूल जाओ उसे। मैं उसे नहीं भूल सकती। पूरा वक्त वो मेरे सर पे सवार रहता है। पागल हो तुम। तुम्हें इतना समझाया है कि वो तुम्हें पसंद आ गया है, मानती क्यों नहीं हो तुम? रुको, मैं उसको कॉल करती हूँ। नहीं, कॉल करके क्या बोलोगी? उससे बात तो करूं ना। जी हेलो। हेलो जावियार। जावियार, वो मुझे तुम्हें ये बताना था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो समझी। हाँ जानता हूँ। क्या समझी थी? देखो जावियार, वो ऐसी लड़की नहीं है।
कि अपने मंगेतर के दोस्त के साथ वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी कि वो तुम्हें प्रोवोक कर सके ताकि तुम शादी से इनकार कर दो। रिलैक्स, सब पता है मुझे वो क्या समझ रही थी। आई थिंक उसे आइडिया था कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पे मुनीब बाद में मुझे सब कुछ बता देगा। और ये भी जानता हूँ कि ये सब उसका ड्रामा था। तो फिर तुमने रिश्ता क्यों तोड़ा? शादी से क्यों मना किया? जिसे अपनी बात ऊंची रखने के लिए अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, उससे शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? देखिए आप ऐसी बात मत करें, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। देखिए अनाया, आप मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आपकी इस हरकत के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि हम दोनों में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है जावियार, उससे गलती हो गई है और वो अपनी गलती मान रही है। बात गलती की नहीं है। देखिए, इस वक्त मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, सो प्लीज फॉरगेट इट। बुरा नहीं लगेगा, आपको जो बोलना है बोलें, मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है। देखिए, मुझे आप लोगों जैसे कॉन्फिडेंट और इनलाइटेंड लोग बहुत पसंद है, जिन्हें अपने हक के बारे में लड़ना आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बाउंड्री क्रॉस करके बेशर्मी के दायरे में दाखिल नहीं होते। तो आपने इतनी लंबी बात इसलिए की ताकि आप एंड में मुझे बेशर्म कहें। जावियार, वो मजाक था, बेशर्मी नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका वो मजाक था? तुम मजाक में भी अपने बारे में इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हो? अपने मकाम का अंदाजा है तुम्हें? मुनीब का सामना कर पाओगी? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी मेरे दोस्त से नजर नहीं मिला पा रही। पहले दिन से लेकर मुझे मार पड़वाने तक तुमने हर बार आजमाया, which I think is completely fine, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। लेकिन below the character तदबीरें, I'm really sorry, लेकिन ये सब हजम नहीं होगा। सबब आंसुओं का इसलिए मेरी तरफ से आप सब कुछ खत्म है। जावियार, कहानी सुनाए, सबब आंसुओं का किसे हम बताए, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। उन्हें तो हमारी खबर ही नहीं है, जिनके लिए मोहब्बत वफाए। तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही गुमा, तुझसे चुरा